हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं सुबह के टाइम नाश्ते की तैयारी। तो गोभी के बना रही हूँ पराठे। तो चॉपर में मैंने अदरक, प्याज और ये गोभी के छोटे छोटे पीस काट के और वो डाल दिए हैं और चॉपर में कर लिया है मैंने इसको चॉप। और अब इसको एक बार हल्का सा फिर दोबारा से मैंने कर दिया था, क्योंकि थोड़े से कुछ पीसेस जो थे वो थोड़े से मोटे लग रहे थे। तो यहाँ पे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था तीनों चीज़ों को, और अब मैं इसको निकाल दूँगी एक प्लेट में। और गोभी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले। और वैसे ये सिंपल गोभी के साथ भी बन सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें अदरक और प्याज भी डाली है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ऊपर से मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च काट के वो डाल दी है। अब इसमें मैं डाल दूँगी सूखे मसाले, कूटा हुआ धनिया डाल दूँगी, मिर्च डाल दूँगी और डाल दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी और नमक डाल दूँगी। और नमक सबसे लास्ट में डालूँगी, क्योंकि जैसे ही हम नमक डालते हैं वैसे ही एकदम से जो है गोभी पानी रिलीज़ करती है, तो इसलिए पराठे फटने का डर होता है, गीली गीली हो जाती है गोभी। तो बस जैसे ही मैंने नमक डाला लास्ट में, बस जल्दी से मैंने इसको हिला के अब मैं जल्दी से पराठों के अंदर इसको भर दूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसको रखा तो फिर पानी पानी हो जाएगा, फिर पराठे नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पराठा बेल लिया है, अब मैं इसको सेक लूँगी। और अब इसको मंदी मंदी आंच में, लो मीडियम फ्लेम में मैं इसको अच्छी तरीके से पकाऊंगी, क्योंकि गोभी कच्ची होती है तो इसको थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। और इसको मंदी मंदी आंच में खूब अच्छी तरीके से मैं इसको सेकूंगी। और तब तक जो है मैं दूसरा वाला भी बना लूँगी पराठा। और यहाँ पे एक तरफ से सिक गया था, मैं दूसरी तरफ भी ऑयल लगा दूँगी और इसको सेक लूँगी। और गोभी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरीके से भी बनते हैं। और बाकी जैसे सब्ज़ी बनती है आलू गोभी की, वो बच जाती है तो वो भी अंदर भर के उसके भी बन जाते हैं। पर ये वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, और अदरक और प्याज डाल के इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे पराठा हो गया है मेरा रेडी, और बहुत ही अच्छी तरीके से, खूब अच्छी तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया था। तो एक पराठा हो गया था और दूसरा भी लगभग हो गया था। तो मैंने दूसरी वाली गैस में चाय चढ़ा दी थी, तो साथ के साथ पराठे भी हो गए और लगभग चाय भी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है अपना नाश्ता। तो यहाँ पे बना गए हैं मैंने गोभी के पराठे और उसके साथ है अदरक वाली चाय। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। सुबह का टेस्टी टेस्टी नाश्ता बना है आज, बहुत टेस्टी बने थे गोभी के पराठे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 11:30-12। और नाश्ते का काम निमट गया था, और घर के पास जो है थोड़ा सा टाइल का काम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा शोर हो सकता है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। और अभी नाश्ते का काम हो गया है, सुबह का काम हो गया है, साफ़ सफाई का जो होता है वो थोड़ा बहुत जो है वो तो हो चुका है। और बाकी जो इधर उधर फैला रहता है सामान, वो समेटना है, और बाकी थोड़े बहुत और काम है वो करने हैं। सुबह के नाश्ते का और रसोई का काम हो चुका है। और कल कोई व्लॉग नहीं गया था, और मैंने जो लास्ट वीडियो शूट करा था उसमें भी बोल दिया था कि शायद हो सकता है कि अभी जो है कल व्लॉग ना जाए। तो मूड भी थोड़ा सा अपसेट था और मन भी नहीं कर रहा था। और मेरे साथ ये होता है, अगर मेरा मूड ठीक है तो ही मेरे से ये सब चीज़ें होती है। मतलब व्लॉग मैं तभी बना सकती हूँ जब मेरा मूड ठीक होगा। ऐसा नहीं होता कि मैं ज़बरदस्ती करूँ। और मेरे से नहीं होता है ऐसा। मतलब मैं सिर्फ एक वीडियो वो करने के लिए, अपलोड करने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ बना के डाल दूँ, ऐसा नहीं होता जब तक मेरा मन अंदर से नहीं होता। इस काम के लिए नहीं, किसी भी काम के लिए, जब तक किसी काम को करने के लिए अंदर से मन नहीं होता मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो अब जो है आज थोड़ा सा मेरे को ठीक लगा, तो मैंने बोला चलो आज बना लेती हूँ। तो अभी नाश्ते का काम हो गया है, और अब जो है दिन के खाने की तैयारी करनी है। दिन के खाने में बनेगी आज उड़द और राजमा की दाल। रात को भिगो दी थी वो, और अभी उसको बॉईल करने चढ़ा दूँगी। तो उड़द राजमा की दाल बनेगी, दाल मखनी भी कहते हैं जिसको। और हाँ, और मेरे को थोड़ी सी बात भी करनी थी आप लोगों से। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, जो मेरा डायपर का बिज़नेस है उसके बारे में थोड़ा सा पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे जो मेरे सब्सक्राइबर है कि आप थोड़ा सा दोबारा से बताओ। तो मैं एक जो है थोड़ा सा सैंपल आ रखे थे मेरे पास, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और जो मेरा डायपर का बिज़नेस है वो मैंने बहुत कम पैसों में स्टार्ट करा है। तो आप लोगों में से भी अगर कोई अगर बेबी डायपर का अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर कोई देहरादून से है, तो मैं उनकी भी हेल्प कर दूँगी, बता दूँगी कि कैसे, कहाँ से लेना है, क्या है, पूरा जो है पूरा अच्छी तरह से बता दूँगी उनको।
तो अगर आप में से कोई अगर देहरादून से है और आप भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बहुत कम पूंजी से, तो आप बेबी डायपर का कर सकते हो और बहुत डिमांड है इसकी। और मेरे को स्टार्ट करे हुए मेरे ख्याल से 2-2.5 महीना हो गया होगा, 2-2.5 महीने लगभग हो गया होगा, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है इस बिज़नेस में। मैंने बहुत सारे बिज़नेस जो है सोचे थे करने के लिए कि कपड़ों का करती हूँ या ज्वेलरी का करती हूँ, लेकिन उन सब बिज़नेस में से मुझे ये बहुत अच्छा लगा और पहले मैंने बहुत सर्वे करा था, उसके बाद फिर जो है मैंने स्टार्ट करा और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे जो है मेरे बहुत सारे कस्टमर जुड़ गए हैं और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी है वो मेरे प्रोडक्ट से। तो आप लोगों में से भी अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को जो है कमेंट कर देना और मैं आप लोगों के साथ जो है जैसे भी है मैं बातचीत कर लूँगी, कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी या जैसे भी होएगा। और मैं आप लोगों को प्रोडक्ट भी दिखाती हूँ अभी। और जैसे बेबी डायपर का जो मैं काम कर रही हूँ तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस टाइम पे। क्या बेबी डायपर ऐसी चीज़ है कि ये 12 महीने का काम है, ऐसा नहीं है कि मौसमी जैसे काम होता है, मौसम के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। और हमेशा चलने वाला काम है ये, इसलिए काम हमेशा ऐसा चूज़ करना चाहिए जो कि 12 महीने चले। ऐसा ना हो कि अभी सर्दी है तो हमने सर्दी का काम शुरू कर लिया, फिर गर्मी आ गई तो फिर वो सामान जो है बिल्कुल जो है अब अगले सीज़न तक हम वेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास कल ही सैंपल आए हैं, तो नई ब्रांड है ये। तो ये वाली जो है ये स्नगी करके आती है ब्रांड, और आप लोगों ने ये ऑनलाइन भी देखी होगी। तो ये बहुत अच्छी है और मैंने इसको जो है यश के लिए भी यूज़ करा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी है ये। तो इसके ये आते हैं बेबी डायपर और इतना सॉफ्ट डायपर है ये। और पहले मैं यश के लिए बहुत सारे जितने आते हैं मैं सारे उसके लिए यूज़ कर चुकी हूँ, कोई मैंने छोड़ा ही नहीं है। हगीज़ हो गया, पैम्पर हो गया, मम्मी पोको आता है, वो सारे मतलब जितने आते थे सब यूज़ कर लिया। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है और रेट में भी अच्छा है ये और बहुत अच्छी क्वालिटी है। एक तो ना तो इसमें लीकेज की प्रॉब्लम है, मैंने मम्मी पोको यूज़ करा है, पैम्पर भी करा है, और जितने भी डायपर मैंने यूज़ करे हैं वो जैसे ही थोड़ी सी देर होती है जैसे बच्चे जैसे यूरिन करते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, उस वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है और रैशेज़ भी उसी वजह से होते हैं जब हैवी हो जाता है और गीलापन रहता है उस वजह से रैशेज़ हो जाते हैं। तो इसमें ना तो रैशेज़ की कोई संभावना है और ये बिल्कुल भी हैवी नहीं होएगा। तो ये है इस तरीके से है ये और बहुत ही हल्का लाइट वेट का है, बिल्कुल भी हैवी नहीं। और देखो कितना पतला है ये और बिल्कुल हैवी नहीं है जैसे और मैंने देखे कई सारे आते हैं तो वो वैसे ही पहले ही इतने हैवी इतने मोटे मोटे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी इसकी जो है ना फिटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी आएगी। तो फिटिंग इसकी अच्छी होगी तो लीकेज नहीं होएगा बिल्कुल भी साइड से और यहाँ से थाइस से जैसे हो जाता है। तो बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। पहले मैंने खुद के लिए यश के लिए यूज़ करा और जितने भी मैं प्रोडक्ट जितने भी मंगवाती हूँ डायपर के तो उसको मंगवाने से पहले मैं खुद जो है यश के लिए यूज़ करके देखती हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं तो अगर सामने से कंप्लेन आती है तो फिर सही नहीं रहता है। तो हम पहले उस चीज़ को खुद यूज़ करने चाहिए हमें, तब उसके बाद हमें सेल करना चाहिए। तो इसलिए पहले मैंने ये खुद यूज़ करा और पहले मैंने एक सैंपल मंगवा के खुद यूज़ करा यश के लिए और उसके बाद फिर कल स्टॉक आया है इसका। तो ये बहुत अच्छा है और मेरे को एक हफ़्ता हो गया मैंने इसको यूज़ करे हुए यश के लिए। तो इसका मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लगा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और रेट भी बहुत अच्छे है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो बेबी डायपर का काम करने के लिए देहरादून में तो मैं हेल्प कर सकती हूँ, तो आप मेरे को जो है कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत बार जो है रिक्वेस्ट आ रही थी, फिर बार बार आते हैं ना कमेंट्स आते हैं, अच्छा नहीं लगता है कि आप बता दो थोड़ा सा, तो मैंने बता दिया। और बाकी और भी कुछ पूछना हो क्योंकि अभी मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें नहीं आ रही है, मैं क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से वीडियो में बता दूँगी। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से, जाके करती हूँ दिन के खाने की तैयारी और काम देखती हूँ और थोड़ी देर अभी जाके धूप में बैठूँगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पर मैं धूप में बैठी हूँ और सोचा मैंने धूप में बैठे बैठे चलो कुछ काम ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी सॉक्स थी वो मैं लेकर आई थी और सबके पेयर बना रही थी और एक के अंदर एक डाल के रख रही थी, क्योंकि सॉक्स से इधर उधर हो जाती है और यश की तो बहुत छोटी छोटी सॉक्स होती है तो वो इधर की उधर हो जाती है। कई सारी सॉक्स ऐसी है जिसका दूसरा जो पेयर है वो मिल ही नहीं रहा था, तो जितनी भी थी जो सही थी मतलब जिसके दोनों पेयर थे तो वो मैंने इकट्ठी कर ली थी। और जैसे ही मैं यहाँ पे काम करने लगी वैसे ही यश आ गए यहाँ पे और बस उसका ये रहता है जैसे ही वो देखता है कि कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसमें उसको फैलाने के लिए कुछ मिल जाएगा, खेलने के लिए कुछ मिल जाएगा, तो बस वो आ गया था। तो बस जितना मेरा काम हुआ, बाकी फिर वो आ गया था तो फिर मेरा काम नहीं होता।
और यहाँ पर वो मेरी बार बार बिंदी निकाल रहा है। और बच्चों को होती है ना आदत एकदम से बिंदी निकालने की, तो यश को बहुत आदत है, वो एकदम मेरी बिंदी देखता है तो निकाल देता है और फिर उसको छुपा लेता है अपने पास। तो बस यहाँ पे चल रही थी यश और मेरी मस्ती। और अब मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में, जो हमारा वाला रूम है, और यहाँ पे मैं यश की अलमारी को ठीक कर रही थी। तो जितने भी कपड़े थे मैं उसके तय करके उसको अच्छे तरीके से सेट करके रख रही थी, क्योंकि बच्चे के साथ ये रहता है अचानक से ज़रूरत पड़ती है कपड़ों की, तो इधर उधर रहता है तो फिर मिलना मुश्किल होता है। तो सारी जो नीचे की जितने भी लोअर है उसकी पैंट्स है उसको मैं एक अलग जो है उसकी रो में बना के रख दूँगी, और स्वेटर को अलग, और जो उसकी इनर है या ऊपर की जो टी शर्ट्स है उसको अलग रख दूँगी। तो जब ज़रूरत होती है तो आसानी से मिल जाते हैं, वरना इधर उधर रहते हैं कपड़े। और बच्चों के कपड़े होते भी इतने सारे सारे हैं कि जगह कम पड़ जाती है, कपड़े बहुत होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी गंदे करते रहते हैं कपड़े। तो ज़रूरत भी होती है ज़्यादा कपड़ों की, और जो थोड़े से कम यूज़ वाले होते हैं उसको मैं थोड़ा सा अलग रखती हूँ। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में, कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी। तो दाल मखनी बन रही है आज, जो उड़द राजमा की दाल होती है। तो दाल को कर लिया था मैंने, बॉईल कर लिया था उसको, और बॉईल करने के बाद अब इसमें तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डाल के मैंने हींग और जीरा डाल दिया था, और अब इसमें मैं डाल दूँगी प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था मैंने, वो डाल दूँगी। और उसके बाद जब वो पेस्ट हो गया था मेरा अच्छी तरीके से ब्राउन, तो उसमें डाल दूँगी सूखे मसाले, कुटा हुआ धनिया और नमक, मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और हल्की सी कसूरी मेथी डाल दूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने इसमें डाल दिए है टमाटर की ग्रेवी बना ली थी मैंने, तो वो मैंने इसमें डाल दिए है। और आज मेरी गैस बार बार अपने आप से बंद हो रही है, ख़त्म तो नहीं होने वाली है पर पता नहीं क्या हो गया, अचानक जो है बंद हो रही है, वो एक दो बार हो गया ऐसा। तो यहाँ पे मैं ग्रेवी को पका लूँगी अच्छी तरीके से। तो ग्रेवी हो गई थी, तेल छोड़ दिया था, तो उसके बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो मेरी बॉईल करी हुई उड़द राजमा की जो दाल है वो मैं इसमें मिला दूँगी। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। तो थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया था, जो कुकर में थोड़ी सी दाल लगी हुई थी उसी में डाल दिया था थोड़ा सा पानी। और उड़द राजमा की दाल रख के भी बहुत गाढ़ी हो जाती है, तो थोड़ी सी पतली ही रखूँगी। तो यहाँ पे मेरी दाल हो गई है, पक गई है, और खद्दा भी आ गया था इसमें। तो दाल हो गई है मेरी रेडी, और अब मैंने निकाल लिया है खाना। तो यहाँ पे बन गई है दाल, ऊपर से मैंने थोड़ा सा डाल दिया मक्खन, क्रीम नहीं थी मेरे पास वरना वो भी डाल देती। तो यहाँ पे हो गया लंच एकदम से रेडी। तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए, और बहुत टेस्टी बनी थी दाल, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है पर बहुत टेस्टी बनी थी। और दिन का खाना हो गया था, उसके बाद फिर मैंने किचन साफ़ कर दी थी, और यहाँ पे मैं अपनी बॉटल में पानी रख रही हूँ। और आजकल पानी पीना बिल्कुल याद नहीं रहता है, तो मैं बॉटल में पानी गर्म करके रख रही हूँ। इस वाली बॉटल में गर्म रहता है, क्योंकि पानी पीना भी ज़रूरी होता है, और बोतल भरी रहती है तो याद रहता है पानी पीना, वरना याद ही नहीं रहता। और अब हो चुका है शाम का टाइम, और यहाँ पे लग रही है शाम की झाड़ू। और दिन छुपने से पहले शाम को एक बार पूरे घर में झाड़ू लग जाती है, तो वही कर रही थी मैं। और मम्मी अंदर बना रही है चाय। तो शाम के टाइम की चाय मम्मी बनाती है ज़्यादातर, अदरक वाली जो चाय होती है। और अब यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम, और आज बहुत दिन बाद मैं और ये आए हैं, और हम आए हैं यहाँ पे सोया चाप खाने के लिए। और यहाँ पे देहरादून का बेस्ट सोया चाप मिलता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे जो देहरादून में रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे चक्राता रोड में रियलमी का शोरूम है, तो बिल्कुल जस्ट उसके सामने ही है ये साई सोया चाप वाले हैं। और बहुत सालों से हम इन्हीं के पास खाते हैं, जब यश नहीं हुआ था तब से खाती हूँ मैं। तो हमने यहाँ पे लिया था अफ़गानी वाला जो सोया चाप आता है वो लिया था, और इनका जैसा टेस्ट कहीं नहीं मिलता मुझे, मैंने इतनी जगह ट्राई करा है, कहीं भी नहीं मिलता है। और बहुत ही टेस्टी, इतना अच्छा होता है, जितने भी मतलब मसाले होते हैं बिल्कुल अच्छी तरह जो है इनका टेस्ट बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आता है। और इनकी चटनी भी बहुत अच्छी होती है, तो ग्रीन चटनी और अनियन के साथ देते हैं ये। तो आप लोग भी कभी देहरादून आओ या देहरादून में रहते हो ज़रूर ट्राई करना एक बार।